क्या आपने कभी सोचा है कि शिव पुराण को परम उत्तम शास्त्र क्यों कहा गया है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। शिव पुराण यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि भगवान शिव का वाटमय स्वरूप है। सोचिए, जैसे एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा होता है, वैसे ही शिव पुराण शिव के ज्ञान की जीवंत अभिव्यक्ति है। अब आप पूछ सकते हैं, क्या वाकई यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है? मैं कहूंगा, हाँ, शिव पुराण को भूतल पर शिव, चेतना का वाहक माना गया है, जिसने सदियों से अनगिनत साधकों का मार्गदर्शन किया है। संस्कृत में वातमय शब्द है। यह सिर्फ बोली नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का भी अर्थ है। शिव पुराण उसी ऊर्जा को शब्दों में पिरोता है, और यही इसे बाकी सभी शास्त्रों से अलग बनाता है। तो अगली बार जब आप इसकी कोई कथा सुने, याद रखिए, यह सिर्फ कहानियां नहीं, शिव का साकार संवाद है, जिससे हमारा जीवन एक अनोखे स्तर तक पहुंच सकता है। अब प्रश्न है, शिव पुराण का पठन और श्रवण आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मान लीजिए आप एक पहेली हल कर रहे हैं। ध्यान, योग, मंत्र, जाप जैसी साधनाएं आपके पास विकल्प हैं, लेकिन इनमें से श्रेष्ठ क्या है? उत्तर है शिव पुराण का अध्ययन। इस ग्रंथ का पाठ यानी रीडिंग और श्रवण कहानी सुनना, दोनों ही श्रवण कर्म और पाठ मार्ग जैसे तकनीकी शब्दों से जुड़े हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत में रागनी का अभ्यास आत्मा को स्पर्श करता है, वैसे ही शिव पुराण की कथा जीवन के कष्टों को हल्का कर देती है। हो सकता है आप सोच रहे हों, सिर्फ पढ़ने सुनने से क्या मिलेगा? अनुभव बताता है कि ये कहानियां हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का संचार करती हैं। तो याद रखिए, जब भी जीवन में द्वंद्व हो, शिव पुराण का पठन श्रवण आपके लिए सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधन बन सकता है। अब बड़ा सवाल, शिव भक्ति क्या इतनी आसान है जितनी यह सुनने में लगती है? मुझे याद है, गांव की एक बुजुर्ग दादी रोज शिव पुराण की कथा सुनती थीं। आप सोच सकते हैं उनका जीवन क्या बदल गया। बिल्कुल, भीतर ऐसी आस्था जागी जिसने हर मुश्किल को उनके लिए आसान बना दिया। शिव भक्ति की राह में अनुग्रह और संकल्प, ये दो टेक्निकल शब्द आते हैं। अनुग्रह यानी शिव की कृपा, और संकल्प यानी हमारी नीयत। दोनों का संगम ही भक्ति को सार्थक बनाता है। अब आप पूछ सकते हैं, अगर इतनी सरल है तो सब क्यों नहीं कर पाते? इसका उत्तर है आंतरिक ईमानदारी और निरंतरता की आवश्यकता। यही कारण है कि शिव पुराण भक्ति की प्राप्ति का सबसे सहज और प्रभावी मार्ग कहलाता है, बशर्ते हम दिल से इसका अनुसरण करें। अब बात करते हैं उन कहानियों की जिनमें शिव पुराण की असली जान बसती है। आपने सुना है सत्य और तपस्या या कामदेव का दहन जैसी कथाएं। हर कथा में एक प्रतीक, सिंबोलिज्म और आदर्श इडियोलॉजी छुपा होता है। उदाहरण के लिए, कामदेव का दहन हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। यहाँ तक कि सती का आत्मोत्सर्ग भी एक भावनात्मक झटका देता है और बताता है अपने सिद्धांतों के लिए कड़े निर्णय कैसे लें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब आज की जिंदगी में भी लागू है? बिल्कुल, हर कथा हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है। तो अगली बार जब जीवन में कोई समस्या आए, शिव पुराण की कोई कथा जरूर याद कीजिए, शायद समाधान वहीं छुपा हो। अब अंतिम सवाल, क्या शिव पुराण आज के दौर में भी प्रासंगिक है? हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड और मेंटल बर्नआउट आम बातें हैं। शिव पुराण यहां माइंडफुलनेस और रिजिलियंस जैसी आधुनिक अवधारणाओं का संबल बनता है। अब आप कहेंगे, पुराने ग्रंथों से नई समस्याएं कैसे सुलझेंगी? सच मानिए, शिव पुराण के सिद्धांत जैसे धैर्य, क्षमा और करुणा आज भी उतने ही ताजे हैं। मेरे कॉलेज के दिनों की बात है, जब असफलताओं ने घेर लिया था, तभी शिव पुराण की एक कथा ने जीवन में आशा की लौ जला दी थी। तो दोस्तों, शिव पुराण को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि लाइफ कोच की तरह अपनाइए। आप पाएंगे कि समस्याएं छोटी और समाधान बड़े नजर आने लगेंगे। क्या आपने कभी सोचा है
कि सिर्फ एक ग्रंथ का पाठ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, यही दावा करता है शिव पुराण। एक पुराण, अनगिनत चमत्कार। शास्त्रों में लिखा है, जो मनुष्य नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा कहलाता है। इसमें कोई संदेह नहीं और यह कथन यूं ही नहीं किया गया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई ग्रंथ इतना शक्तिशाली हो सकता है? चलिए इसे थोड़ा और तफसील से समझते हैं। शिव पुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं, ये जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और कर्मफल के सजीव उदाहरण भी देता है। यह सिर्फ पाठ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पुनर्निर्माण, स्पिरिचुअल रिकंस्ट्रक्शन और मानसिक शुद्धिकरण, मेंटल प्यूरिफिकेशन का उपक्रम है। जब आप प्रेम पूर्वक इसका पाठ करते हैं तो ये शब्द आपके भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करते हैं। तो अगली बार जब आप शिव पुराण उठाएं, याद रखिए, ये सिर्फ कथानक नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाली एक रहस्यमयी कुंजी भी है। क्या जिंदगी का अंत डरावना होना चाहिए या फिर ये एक नई शुरुआत है? शिव पुराण हमें बताता है कि अंतिम क्षणों में भी आशा की किरण मौजूद है। शास्त्र कहता है, जो अंत समय में भक्तिपूर्वक इसे सुनता है उस पर भगवान महेश्वर अति प्रसन्न होते हैं। यानी मृत्यु के क्षण में भी अगर आप शिव पुराण सुनते हैं तो मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल सकता है। अब आप पूछ सकते हैं, ये सुनने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? इसका रहस्य छुपा है श्रवण योग, हियरिंग मेडिटेशन और आखिरी चेतना, फाइनल कॉन्शियसनेस में। आखिरी समय में जो सुनते हैं वही चेतना लेकर आगे बढ़ते हैं। कहानी याद आती है, एक बार एक वृद्ध मृत्युशैया पर पड़ा था। बेटे ने शिव पुराण का पाठ सुनाया। कहा जाता है उसकी आत्मा निर्भय होकर शिवधाम की ओर चली गई। यानी जीवन के अंतिम समय में शिव पुराण का श्रवण आपके लिए परम शांति और उद्धार का मार्ग खोल देता है। भला ऐसा कौन है जो इस वरदान को ठुकराना चाहेगा? क्या आपको लगता है कि आध्यात्मिकता का मतलब सांसारिक सुखों का त्याग है? शिव पुराण में इसका एक दिलचस्प जवाब छुपा है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह संसार के समस्त भोगों का अनुभव करता है और अंत में शिव के चरणों में पहुंच जाता है। अब सोचिए, क्या कभी किसी ग्रंथ ने ऐसा वादा किया है? भोग भी, मोक्ष भी। यहाँ पूजन, रिचुअल वर्शिप और आत्म पारायण सेल्फ अदा बनी रही। तो अगली बार जब आप शिव पुराण की पूजा करें, इसे सुंदर वस्त्रों से सजाएं। ये न सिर्फ आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है, बल्कि आपके जीवन में भी आनंद और संतोष लाता है। अब सवाल उठता है, क्या शिव पुराण आज की तेज तर्रार दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है? शिव पुराण का असली संदेश है अनुशासन, डिसिप्लिन और भक्ति डिवोशन का संतुलन। ये किताब आपको याद दिलाती है कि छोटे छोटे कर्म भी अगर श्रद्धा से किए जाएं तो जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अब सोचिए, सुबह की भागदौड़ में 5 मिनट का शिव पुराण पाठ या सोने से पहले इसका श्रवण, क्या ये संभव नहीं? मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं समय कहाँ है, पर यकीन मानिए, जितना समय हम सोशल मीडिया पर बिताते हैं उतना ही अगर शिव पुराण के लिए निकाले तो जीवन में नई ऊर्जा, स्पष्टता और स्थिरता आ सकती है। इसीलिए शिव पुराण को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करिए। छोटी शुरुआत करें, बड़ा असर खुद महसूस होगा। यही है शिव पुराण का आधुनिक रहस्य। कल्पना कीजिए, आप शांत वातावरण में बैठे हैं और कोई आपको 24 शून्य श्लोकों का दिव्य ग्रंथ सुनाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका श्रवण अपने आप में मोक्ष का द्वार खोल सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिव पुराण की। यह सिर्फ कथा संग्रह नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के अध्यात्म, भक्ति और ज्ञान का महासागर है। इसके 7 भाग, जिन्हें संहिता कहा जाता है, हर एक शिव तत्व को अपने अलग रंग में प्रस्तुत करता है। अब आप सोचेंगे, 7 संहिताएं क्यों? क्या हर भाग में अलग कहानी है?
बड़ा सवाल है। दरअसल ये 7 संहिताएं वैसे ही हैं जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग। हर रंग का अपना महत्व, अपनी छाया। मैंने एक बार अपने दादा से पूछा था, इतना बड़ा पुराण सुनने में क्या मिलता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शिव पुराण सुनना ऐसा है जैसे जीते जी परब्रह्म के दर्शन करना। तो चलिए आज इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि शिव पुराण को इतना पवित्र और शक्तिशाली क्यों माना गया है। अब सवाल उठता है, ये 7 संहिताएं आखिर हैं क्या? क्या हर संहिता में कोई रहस्य छिपा है? तो सुनिए, शिव पुराण की खासियत यही है कि इसमें विद्या और भक्ति का संगम है। इन 7 संहिताओं के नाम हैं विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा संहिता, कैलाश और वायु संहिता। हर संहिता जीवन के अलग अलग पहलुओं की बात करती है। जैसे विद्येश्वर संहिता वेदों की तरह ज्ञान देती है, जबकि उमा संहिता शिव शक्ति के अटूट संबंध का चित्रण करती है। यहाँ एक तकनीकी शब्द है साहित्य, यानी संयोजन। संस्कृत में इसका अर्थ होता है अलग अलग सूत्रों को जोड़कर एक विराट अर्थ गढ़ना। ठीक वैसे ही जैसे किसी फिल्म के अलग अलग दृश्यों को जोड़कर पूरी कहानी बनती है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं, क्या हमें पूरी संहिता पढ़नी चाहिए या कोई भी एक भाग चुन सकते हैं? मेरा जवाब है, हर संहिता अपने आप में पूर्ण है, परंतु जब सभी को मिलाकर देखा जाए तो शिव पुराण का असली रस आता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे शिव पुराण में कितना कुछ है, तो आत्मविश्वास से कहिए, 7 संहिताओं में समाहित है पूरा जीवन। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या शिव पुराण सुनना मात्र पर्याप्त है या फिर हमें विशेष मनःस्थिति की आवश्यकता होती है? आप में से कई सोच रहे होंगे, क्या कोई मंत्र या विधि है जो इसके श्रवण को फलदायक बनाती है? तो मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। शिव पुराण का पाठ तभी सार्थक होता है जब उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का संगम हो। यहाँ 2 शब्द समझना जरूरी है। भक्ति यानी श्रद्धा और प्रेम, वैराग्य यानी संसार से परे, निष्काम भाव। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग बिना भावनाओं के अधूरा है, वैसे ही शिव पुराण का श्रवण इन दोनों के बिना अधूरा है। कल्पना कीजिए, आप मंदिर में दीपक के सामने बैठे हैं और हर श्लोक में आपको शिव की उपस्थिति महसूस हो रही है। यही है जीवंत श्रवण का मंत्र। तो अगली बार जब आप शिव पुराण सुने तो मन को शांत करें, श्रद्धा रखें और हर शब्द को आत्मा से महसूस करें। वही आपको श्रेष्ठतम फल देगा। आपने सुना होगा, शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान है। अब सवाल उठता है, ये उपमा क्यों दी गई? क्या सचमुच कोई ग्रंथ ईश्वर के समक्ष हो सकता है? यहाँ एक गूढ़ विचार छिपा है। परब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च चेतना, जो सब में व्याप्त है। जैसे कंप्यूटर की सर्वर मेमोरी सारे डेटा का स्रोत होती है, वैसे ही परब्रह्म सृष्टि का मूल है। शिव पुराण को परब्रह्म के समान इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें न केवल शिव की कथा है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन, मृत्यु के प्रश्न और आत्मा की यात्रा के उत्तर भी समाहित हैं। अगर कोई पूछे, क्या यह केवल धार्मिक ग्रंथ है? तो आप कह सकते हैं, यह तो एक कोडबुक है जिसमें अध्यात्म के एल्गोरिदम्स छिपे हैं। बचपन में दादी मुझे कहानियों के माध्यम से यही सिखाती थीं, शिव पुराण पढ़ो तो केवल कहानी नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करो। यही इसकी असली ताकत है। आखिरकार शिव पुराण को श्रेष्ठतम गति यानी सर्वोच्च मुक्ति प्रदान करने वाला क्यों कहा गया है? अब आप सोचेंगे, क्या सिर्फ सुनने से मोक्ष मिल सकता है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है? तो चलिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक साधु रोज शिव पुराण का श्रवण करता था, लेकिन एक दिन उससे पूछा गया, क्या तुम मोक्ष की तलाश में हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं तो शिव को महसूस करना चाहता हूं। यहां 2 तकनीकी शब्द समझें। मोक्ष यानी जन्म, मृत्यु के चक्र से मुक्ति, और संपन्नता यानी भीतर का संतुलन। शिव पुराण का मार्गदर्शन यही है श्रवण,
चिंतन और आत्म अनुभूति। जब आप इसका श्रवण सम्मान और श्रद्धा से करते हैं तो न केवल मोक्ष बल्कि जीवन की श्रेष्ठतम दिशा भी मिलती है। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा के लिए? याद रखिए, शिव पुराण केवल ग्रंथ नहीं, आत्मा की आवाज है, जिसे सुनकर आप भी श्रेष्ठतम गति पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, कोई किताब पढ़ने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, शिव पुराण की। शायद आप कल्पना कर रहे होंगे, आखिर क्यों कहा गया है कि मनुष्य को संपूर्ण यत्न से इस पुराण का अध्ययन करना चाहिए? इसका जवाब छुपा है मनोवांछित फल में, यानी इच्छाओं की पूर्ति। देखिए, यहाँ अध्ययन सिर्फ किताब पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मसात करने का विज्ञान जो हमारी सोच और कर्म दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। कहते हैं, अगर आप प्रेम पूर्वक यानी दिल से इसे सुनते हैं तो श्रवण की शक्ति जागृत होती है। यहाँ श्रवण एक तकनीकी शब्द है, एक्टिव लिसनिंग, मतलब ध्यान से सुनना, न कि बस सुन लेना। तो सवाल है, क्या हम तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां सिर्फ अध्ययन ही नहीं बल्कि प्रेमपूर्वक श्रवण से भी हमें फल की प्राप्ति होती है? सोचिए, आप भी उस राह पर चल सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, सुनने भर से क्या सच में कुछ बदल जाता है? सुनिए, मेरे एक मित्र थे जिनकी आदत थी हर कथा को कान सुनना, पर कभी दिल से नहीं सुनते थे। फिर एक दिन उन्होंने शिव पुराण को सच में प्रेमपूर्वक सुना। हैरान रह गए वो, क्योंकि मन में अजीब शांति आ गई, जैसे किसी ने सारी चिंताओं का बोझ हल्का कर दिया हो। यहाँ मनोवांछित एक तकनीकी शब्द है, साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट, यानी मन की संतुष्टि। और श्रवण सिर्फ ईयर्स से नहीं बल्कि हार्ट से होता है। तो जब आप शिव पुराण को दिल से सुनते हैं, ये आपकी अंदरूनी दुनिया को नया आकार देता है। क्या ये सिर्फ विश्वास है या इसमें कोई गूढ़ विज्ञान है? असल में हमारी ब्रेन वेव्स भी बदलती हैं जब हम पूरी तल्लीनता से सुनते हैं। अगली बार आप ये प्रयास करें, किसी कथा को दिल से सुने, फर्क महसूस होगा। अब आते हैं सबसे गहरे सवाल पर, क्यों कहा गया है कि शिव पुराण से पाप मिट जाते हैं? यहाँ पाप एक क्लासिकल धार्मिक शब्द है, पर इसे आप नेगेटिव कर्मा या नकारात्मक ऊर्जा के रूप में समझिए। शिव पुराण की कथाएं, उनकी कथार्टिक यानी शुद्ध करने वाली शक्ति आपके भीतर छिपे बोझ और पछतावों को बाहर निकालने का काम करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सुनने से जीवन बदल सकता है? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक साधारण गृहस्थ जिसने रोज प्रेमपूर्वक शिव पुराण का श्रवण किया, उसके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आए। वो शांत, संतुष्ट और खुद से खुश रहने लगा। इसका रहस्य है संकल्प और श्रद्धा। जब आप मन से शुद्ध हो जाते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या अध्यात्म का मतलब सांसारिक सुख त्यागना है? शिव पुराण कहता है, बिल्कुल नहीं। यह ग्रंथ बताता है कि आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ हम उत्तम भोग यानी रिफाइंड प्लेजर्स का भी अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी तनाव में हैं, कहते हैं, रोज थोड़ा सा शिव पुराण सुनिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे संतुलन और आनंद बढ़ता है। भोग शब्द से डरने की जरूरत नहीं। यह भी एक आर्ट ऑफ लिविंग है, जहां आप एंजॉयमेंट को गिल्ट के बिना महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप जीवन के सुख का अनुभव करें, उसे शिव पुराण की सीख के साथ गहराई दें। यही है आध्यात्मिक भोग का सही अर्थ। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, शिवलोक की प्राप्ति। क्या ये कोई कल्पना है या गूढ़ सत्य? शिवलोक एक तकनीकी शब्द है, अल्टीमेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, परम चेतना की अवस्था। कहते हैं, अगर आप प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से शिव पुराण का अध्ययन करते हैं तो इस जीवन में ही नहीं, मृत्यु के बाद भी आपको शिवलोक यानी शांति और मुक्ति मिलती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा जीवन जहां न डर है न पछतावा, बस आनंद और पूर्णता का अनुभव। क्या यह संभव है? हाँ,
अगर आप उस मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं तो मित्रों, आज से ही शुरुआत करें शिव पुराण का प्रेमपूर्वक अध्ययन और श्रवण। शायद आपकी भी यात्रा शिवलोक की ओर चल पड़ी है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों वर्ष पहले किसी मुनि की कुटिया में बैठकर संत जन शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। चारों ओर धूप की सुगंध, मंद मंद वायु और मंत्रों की गूंज। क्या आप भी महसूस कर पा रहे हैं उस ऊर्जा को? शिव पुराण यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान का अद्भुत प्रकाशपुंज है। इसमें चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने का मार्ग दर्शाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे भगवान शिव का सर्वस्व कहा गया? इसका जवाब है इसकी निर्मलता और उपदेश की गहराई। जैसे जैसे हम इसके अध्यायों में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे जीवन के गूढ़ रहस्य खुलने लगते हैं। इस ग्रंथ में त्रिगुण, सत्व, रज, तम का वर्णन है, जिनका हमारे व्यवहार और मनःस्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सोचिए, अगर हम इन गुणों को समझ लें तो अपने जीवन में कितना संतुलन ला सकते हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि शिव पुराण हमारे लिए क्यों इतना अनमोल है और कैसे यह हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ धन, सुख या कुछ और? शिव पुराण कहता है 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ धर्म यानी कर्तव्य और नैतिकता, अर्थ यानी संसाधनों की प्राप्ति, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष अंतिम मुक्ति। मान लीजिए जीवन एक कुर्सी है तो ये चारों उसके पांव हैं। एक भी कमजोर हुआ तो संतुलन बिगड़ जाता है। अब आप कहेंगे, क्या ये सब संतों की बातें हैं? नहीं, ये तो हमारी दिनचर्या में भी लागू होते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग जैसे तकनीकी शब्दों को अगर साधारण भाषा में कहें तो कर्मयोग अपने कार्य को पूजा मानना और ज्ञान योग सही गलत की समझ। एक बार एक किसान ने मुझसे पूछा, क्या मैं खेत जोतते जोतते मोक्ष पा सकता हूं? शिव पुराण कहता है बिल्कुल। अगर भाव सच्चे हों तो हर कर्म योग बन जाता है। सोचिए, अगर हम भी अपने जीवन में इन 4 पुरुषार्थों को साध लें तो सुख शांति अपने आप मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्यों ना आज से ही शुरुआत करें? क्या आपने कभी महसूस किया है कि केवल सुनने या पढ़ने से मन हल्का और शांत हो जाता है? शिव पुराण के अनुसार इसका पाठ और श्रवण करना आत्मा का शुद्धिकरण है, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू फैल जाती है। अब आप सोच सकते हैं, क्या वाकई सिर्फ सुनने भर से कुछ बदल सकता है? विज्ञान भी कहता है ऑडिटरी थेरेपी यानी श्रवण चिकित्सा से दिमागी तनाव कम हो सकता है। इसी तरह शिव पुराण का पाठ हमारे विचारों का रासायनिक संतुलन बनाता है। एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था, बेटा, जब मैं परेशान होता हूँ तो शिव पुराण का श्लोक सुनता हूँ। लगता है जैसे भगवान शिव स्वयं मेरे सिर पर हाथ रख रहे हों। तो अगली बार जब आप जीवन की आपाधापी में उलझ जाएं, एक श्लोक सुनिए, देखिए कैसे मन शांत होता है, जैसे किसी ने अंतरात्मा पर ठंडा जल छिड़क दिया हो। यही है श्रवण और पाठ की महिमा। कभी आजमाइए, खुद अनुभव हो जाएगा। अब सवाल उठता है, भगवान शिव की कृपा कैसे मिलती है? क्या सिर्फ पूजा पाठ से? शिव पुराण कहता है प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक श्रवण। मान लीजिए श्रवण एक रेडियो ट्रांसमीटर है और भक्ति उसकी फ्रीक्वेंसी। जब दोनों मिलते हैं तब कृपा का सिग्नल मिलता है, यानी शिव की अनुभूति। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या भगवान सबकी सुनते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सच्चे दिल से। एक बार एक साधारण गृहस्थिन ने सरल भाव से शिव पुराण का पाठ किया और उसकी सारी समस्या सुलझ गई। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में होता है? आइए खुद आजमा कर देखिए। भक्ति और श्रद्धा तकनीकी शब्दों में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ है, जो जीवन की मुश्किलों को आसान बना देती है। तो दोस्तों, भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रेम, श्रद्धा और नियमित श्रवण ही आपकी कुंजी है।
अब जब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो सोचिए, यह निर्मल शिव पुराण हमारे जीवन की अनंत यात्रा का साथी बन सकता है। अगर आज आप जीवन में उलझन, भय या संशय का सामना कर रहे हैं, याद रखिए, शिव पुराण के श्लोकों में समाधान छुपा है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या इसका असर तुरंत दिखता है? जैसे बीज बोते हैं तो फल पाने में समय लगता है, वैसे ही शिव पुराण का पाठ धीरे धीरे जीवन में सकारात्मकता लाता है। तो चलिए आज से ही इस निर्मल शिव पुराण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप सब भगवान शिव की कृपा के पात्र बने और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। पृष्ठभूमि में नमः शिवाय की मधुर ध्वनि गूंज रही है। यही है शिव पुराण की अमर महिमा। जय शिव शंभू। अगर आपको ये विचार पसंद आए, लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नई भक्ति और ज्ञान की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव।